हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ खुशबू और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ खुशबू फूड रेसिपीज़ में। एंड फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो फिर मैं आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बंगाल की फेमस मीठी चना दाल की रेसिपी, जिसकी टेस्ट तो मीठी ही होती है, साथ में ये बहुत सारे ड्राई फ्रूट से भरपूर होता है और ये खाने में भी बहुत ही डिलीशियस होती है। एंड फ्रेंड्स, मैं इसे बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊंगी, क्योंकि फ्रेंड्स मेरी यही मोटिव होती है कि मैं आप सभी को सारी रेसिपी बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊं और साथ में मेज़रमेंट भी प्रॉपर शो करूं, जिससे कि आप सभी या फिर जो बिगिनर्स हैं वो भी इसे आसानी से घर पर बना सके। तो फिर फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को जब आपके घर में कोई गेस्ट आए तो फिर आप इसे डिनर या फिर नाश्ते में बना सकते हैं। तो फिर चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहले मैं यहाँ चना दाल ले लूँगी जो कि 200 ग्राम है वेट में। इसे मैं अच्छे से पहले वॉश कर लूँगी। फ्रेंड्स, इसे 2-3 बार पानी से आप अच्छे से इसे वॉश कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इधर 2-3 बार पानी से धो लिया है। अब इसे मैं एक कुकर में ट्रांसफ़र कर दूँगी। फ्रेंड्स, इसे 2-3 सीटी तक लगाकर इसे बॉइल्ड करना है। तो फिर मैं पहले इसे चना दाल को कुकर में डाल लेती हूँ, साथ में इसमें हम पानी डालेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ मैं 2.5 ग्लास पानी डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, पानी को आपको दाल से 1 इंच ऊपर तक रखना है। साथ में मैं यहाँ पर 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और साथ में 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दूँगी। और अब कुकर को बंद कर इसे हमें 3 सीटी आने तक पकाना है। फ्रेंड्स, इधर मैंने 2 टमाटर, 1 प्याज और 1 हरा मिर्च लिया है। इसकी मैं फाइन चॉपिंग कर लूँगी। फ्रेंड्स, आप यहाँ चाहे तो प्याज को स्किप कर सकते हैं और इसे आप बिना प्याज का भी बना सकते हैं, क्योंकि जो बिना लहसुन प्याज नहीं खाते हैं वो इस रेसिपी को बिना प्याज और बिना लहसुन का बना सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें लहसुन तो डलाता ही नहीं है। और रहा प्याज, तो आप प्याज को यहाँ स्किप कर दीजिए और टमाटर और हरा मिर्च से इसे बनाइए। और फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, जिससे मेरा हर रेसिपी सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो फिर फ्रेंड्स, मेरा यहाँ सारा चॉपिंग हो चुका है। अब इसके साथ मैं 1 इंच के करीब अदरक ले लूँगी और साथ में यहाँ कुछ खड़े मसाले ले लूँगी, तेज़पत्ता, लौंग, इलायची और दालचीनी का टुकड़ा। और फिर मैंने यहाँ कुछ ड्राई फ्रूट्स लिया है। फ्रेंड्स, ड्राई फ्रूट्स आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इधर कुकर में 3 सीटी आ चुका है। तो फिर मैं इसे खोलकर आपको दाल दिखाती हूँ, एक बार चेक कर लेते हैं। तो फिर फ्रेंड्स, दाल इसी तरह से कुक होना चाहिए। देखिए, मैं हाथ में मसल कर दिखा रही हूँ, तो दाल पूरी तरह से अच्छी तरह से कुक है और दाल गला हुआ भी नहीं है। तो फिर दाल इसी तरह से कुक होना चाहिए। इधर मैं कढ़ाई में 2 चम्मच के करीब घी डाल लूँगी। फ्रेंड्स, यहाँ आप चाहे तो रिफाइंड तेल भी डाल सकते हैं। तो फिर फ्रेंड्स, पहले मैं ड्राई फ्रूट्स को भून लेती हूँ। इसे हमें गोल्डन ब्राउन कर लेना है। मैंने जो ड्राई फ्रूट्स पहले से निकाला था उसे मैं घी में पहले भून लेती हूँ। इसे मैं कलर चेंज होने तक भूनूंगी और इसे गोल्डन ब्राउन हो जाने पर मैं इसे निकाल लूँगी। फ्रेंड्स, इसे भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये 2 मिनट में ही अपना कलर चेंज कर देता है। तो चलिए पहले इसे मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। फ्रेंड्स, आप इसे चलाते हुए भूनिएगा, नहीं तो ये बहुत जल्दी जल भी जाता है। इधर मैं घी में थोड़ा सा रिफाइंड तेल करीब 1 चम्मच ले लूँगी। फ्रेंड्स, इसमें मैं पहले 1 चम्मच के करीब जीरा डालूँगी और जीरा को थोड़ा भून लूँगी। फ्रेंड्स, यहाँ आप रिफाइंड तेल के जगह घी का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में मैं यहाँ 2 तेज़पत्ता और कुछ खड़े मसाले जो मैंने पहले से निकाले थे उसको भी डाल देंगे और फिर इसे डालकर थोड़ा सा भून लेंगे। और इसके साथ ही मैं 1 हरा मिर्च जो काट कर रखी हुई थी उसे भी डाल दूंगी और साथ में चॉप किया हुआ प्याज डाल दूंगी और फिर इसे मैं भून लूँगी। फ्रेंड्स, जो प्याज स्किप करना चाहते हैं, प्याज नहीं डालना चाहते हैं, बिना लहसुन प्याज का बनाना चाहते हैं, वो यहाँ पर डायरेक्ट टमाटर को डालेंगे और फिर प्याज का थोड़ा कलर चेंज हो जाए उसके बाद मैं टमाटर डालकर भी इसे भून लूँगी।
इसी के साथ इस स्टेज में फ्रेंड्स यहाँ मैं नमक ऐड कर दूंगी। फ्रेंड्स मैं यहाँ आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने दाल में भी 1 चम्मच नमक डाला था, इसीलिए सिर्फ मसाले के लिए मैं यहाँ आधा चम्मच नमक डालकर इसे थोड़ा सा भून लूँगी। और फिर फ्रेंड्स देखिए टमाटर और प्याज सॉफ्ट हो जाए, इसके बाद इस तरह से स्पून से इसे हमें थोड़ा सा मैश कर लेना है। देखिए इससे क्या होगा कि प्याज और टमाटर आपस में घुल मिल जाएगा। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर कुछ मसाले भी ऐड करूँगी। मैंने यहाँ पर जो 1 इंच अदरक लिया था उसे मैंने पेस्ट कर लिया है और फिर पेस्ट करके इसमें डाल दिया है। फ्रेंड्स अगर आप चाहे तो इसे कूट कर भी डाल सकते हैं। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ कुछ मसाले, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और साथ में 1 टीस्पून धनिया पाउडर भी डाल देंगे। और फिर इसे मैं कुछ भून लूँगी कुछ देर तक। फ्रेंड्स इसे 2 मिनट तक भूनना है। तो देखिए फ्रेंड्स तेल यहाँ रिलीज़ हो चुका है। अब इसमें मैं दाल को डाल दूंगी, जो बॉईल कर मैंने चना दाल रखा था। अब इसे मैं डाल दूंगी और फिर इसे थोड़ा देर तक मिक्स कर लूँगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स इसे बनाना बहुत आसान है, तो फिर आप इस रेसिपी को एक बार तो ज़रूर घर पर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट कर भी ज़रूर बताइएगा कि आपका ये चना दाल की रेसिपी आपको कैसा लगा। फिर फ्रेंड्स यहाँ मैंने 1 गिलास पानी कुकर में डाल दिया है और फिर इसे मैं इस तरह से धोकर इसमें डाल दूंगी और फिर इसे थोड़ा सा मिला लूँगी। फ्रेंड्स यहाँ ग्रेवी आप अपने हिसाब से थिक या फिर पतला रख सकते हैं। देखिए मैं इतना रख रही हूँ। अब फ्रेंड्स इसे ढककर 2 मिनट तक इसे छोड़ देना है। 2-3 मिनट होने के बाद चलिए एक बार इसे चेक कर लेते हैं। देखिए दाल तो पूरी तरीक़ा से बनकर रेडी है, बस इसे हमें थोड़ा सा थिक करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर जो दल घोटनी होता है वो ले लिया है, जिससे दाल को थोड़ा घोटा जाता है, मिक्स किया जाता है। अब इससे हम 2 मिनट तक इसी तरह से घोट लेंगे। इससे क्या होगा कि कुछ दाल जो है थोड़ा मैश हो जाएगा और उसके बाद इसका ग्रेवी थोड़ा थिक हो जाएगा। साथ में फ्रेंड्स मैंने यहाँ 1 चम्मच गरम मसाला डाल दिया है और फिर मैंने जो ड्राई फ्रूट्स पहले से फ्राई कर रखा था उसे भी डाल दिया है। और फिर फ्रेंड्स यहाँ घी से आपको छौंक लगाना है। 1 से 2 चम्मच घी को आपको पहले कलछुल में गरम कर लेना है और गरम घी से इस तरह से दाल को छौंक लगाना है। तो फिर देखिए फ्रेंड्स मीठी चना दाल पूरी तरीक़ा से बन चुका है। देखिए कितना डिलीशियस, कितना यमी सा बना है। लास्ट में इस स्टेज में हमें इसमें चीनी डाल देना है। मैंने यहाँ 1 चम्मच के करीब चीनी डाला है और फिर इसे ढककर 2 मिनट तक इसे छोड़ दिया था। अब 2 मिनट के बाद देखिए फ्रेंड्स दाल तो पूरी तरीक़ा से बन चुका है। अब इसे आप सर्व कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स आपको दाल को बस इतना ही थिक रखना है और फिर चलिए दाल को हम सर्व करते हैं। फ्रेंड्स बंगाल की इस फेमस दाल की रेसिपी को, मीठी दाल की रेसिपी को आप घर पर एक बार ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए कि आपको बंगाल की नेक्स्ट कौन सी रेसिपी मेरे चैनल पर देखनी है आसान तरीके से। तो फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट रेसिपी के साथ मैं आपके साथ मिलती हूँ। थैंक यू।